नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दूरी, चाल, वेग, त्वरण और गति के समीकरण। यानी कि चाल किसे कहते हैं, दूरी क्या होती है, त्वरण क्या होता है और गति के समीकरण क्या होते हैं। आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, हम आज नॉर्मल भाषा में बात करेंगे क्योंकि ये हमारे लेवल का, जिस हिसाब से हम पढ़ते हैं, जिस हिसाब से हम कोर्स करते हैं या फिर ITI लेवल का है, तो उसमें इस हिसाब के ही क्वेश्चन आते हैं और हम हिसाब से ही इनको देखते हैं। कोई भी है, दूरी क्या होती है। दूरी क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई A और B पॉइंट पे हमें जाना है, किसी को आपको बता दिया ये यहाँ से यहाँ की दूरी, तो इसके बीच में जो बताई गई है यहाँ से यहाँ की दूरी, जो बीच का गैप है उसको हो गया दूरी। उसके बाद है चाल। चाल क्या होती है कि चाल जैसे मान लीजिए A और ये B पॉइंट है, आपको बता दिया गया है कि भाई आपको A से B पे जाना है, तो आप चाहे इसको कैसे इधर से घूम के जाइए, चाहे इधर से घूम के जाइए, सीधे जाइए, आप जितनी दूरी तय करोगे, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो आपकी जो चाल है वो क्या होगी, दूरी बटे समय। यानी कि आपने जैसे ये मान लीजिए ये 50 किलोमीटर की दूरी थी और आपने 1 घंटे में तय की, तो आपकी चाल क्या हो गई, दूरी बटे समय। ठीक है। और ये क्या है कि जो दूरी है कोई भी हो सकती है, इधर इधर उधर आप कहीं से भी जा सकते हो, वो हो सकती है। ठीक है। और फिर उसके बाद है गति। गति और चाल दोनों, इसको क्या बोलते हैं, वेग। वेग वेग वेलोसिटी, यानी कि जो वेग है, दूरी हो गई, ठीक है। तो वेग को वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी क्या होता है कि जो वेग होता है उसकी दिशा निश्चित हो। आपको दे दिया भाई, आपको A से B की ये दूरी है और आपको इसी रास्ते से जाना है, जो ये रास्ता इसी से जाना है। आप इधर से जाओगे तो आपको किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपकी ये से ये दूरी है, इसी से आपको जाना है, यानी रास्ता आपका फिक्स कर दिया कि आपको इसी से जाना है, तो वो क्योंकि इसके अंदर दिशा हमारी फिक्स कर दी, तो वो हो गया निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय। ये क्या होता है, वेलोसिटी, जिसको क्या बोलते हैं, वेग। तो ये हो गया इसका वेग। और अब यहाँ पे है दूरी, ये देखो, ये चाल बराबर है दूरी बटे समय। जो थे आप इधर से जाइए, तो चाल है, ये क्या, एक अदिश राशि है, ठीक है, और ये क्या है, एक सदिश राशि। ठीक है। तो चाल है वो एक अदिश राशि है और वेलोसिटी, वेग है वो सदिश राशि। अब देखो, चाल बराबर था दूरी बटा समय। अब हमें समय का मान निकालना है, तो ये क्या करेंगे, समय ऊपर चला जाएगा, चाल इसके नीचे ही आ जाएगा, दूरी बटे समय। फिर उसके बाद है त्वरण, एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये होता है वेग में परिवर्तन दर, कि आपके जो वेग है, वेग यानी वेलोसिटी क्या है, एक सदिश राशि है, यानी निश्चित दूरी के अंदर आपका जो वेग है उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ये क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। अगर धनात्मक है तो त्वरण होगा, और ऋणात्मक को मंदन या रिडक्स, ये वो बोलते हैं इसको। ठीक है। ठीक है, तो उसको मंदन से भी बोलते हैं कि यानी उसका वेग घट रहा है तो मंदन, और एक का मान ऋणात्मक और बढ़ रहा है तो धनात्मक होगा। ठीक है। इसके बाद कुछ जो हमारे जो न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, तो उसके कुछ गति के समीकरण होते हैं, जो हमारे गति के समीकरण होते हैं, जो मेन है, आप इनको निकाल भी सकते हो। ठीक है। बाकी निकालोगे तो हमें तो इतना चाहिए, निकाल भी सकते हो। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपके जो गति के समीकरण है वो 3 समीकरण है। पहला है एक नंबर V बराबर U प्लस AT, जहाँ V क्या है, अंतिम वेग है, U प्रारंभिक वेग है, और A इसका त्वरण है, और T समय है। ये कई बार क्या होता है कि A बराबर इसको G भी मान लेता है, गुरुत्व। ठीक है, एक्सलेशन बराबर G, गुरुत्वीय त्वरण, जो गुरुत्वीय फोर्स है उसी को, इसको 9.8 kg/cm² ले लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया V बराबर U प्लस AT, ये नंबर 1 समीकरण है। और ये दूरी S, डिस्टेंस, तो ये है UT प्लस 1/2 AT², ये समीकरण नंबर 2 है। और ये V² माइनस U² बराबर 2 है, ये समीकरण नंबर 3 है। ठीक है। अब इसी के हम कुछ न्यूमेरिकल है वो सवाल करेंगे, तो उससे हम पता लग जाएगा।
फिर उसके बाद कई बार हम किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो इसको आपको ध्यान रखना है कि 1 प्रति घंटे को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 1000/60 इंटू 60, तो इसका मान आ जाएगा 5/80। ये हम कई जगह न्यूमेरिकल में रखेंगे, फिर आप पूछो ये कहाँ से आया। तो यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर सेकंड में बदला तो ये आ गया 5/18। और अगर त्वरण का मान दे रखा है और उसको मीटर प्रति, क्योंकि जो त्वरण है वो क्या होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो उसको बदलेंगे तो उसका मान ये आएगा। और 1 मीटर प्रति सेकंड को अगर घंटे में बदलेंगे तो उसका मान 18/5 आएगा। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तब आप उसको देख लें फिर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि जैसे इसको एक कार का औसत वेग, ठीक है, औसत वेग कुल दूरी, इसने डिस्टेंस दे रखा है 464.475, ठीक है, और औसत वेग भी दे रखा है। हमें क्या करना है, समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है t बराबर, ठीक है, और औसत वेग है पहले किसी भी सवाल में आपको उसको लिख लेना है कि उसने क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसको क्या करेंगे पता लग जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आया है, तो v बराबर हो क्या होता, दूरी बटे समय, और समय निकालना है तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे वेग। ठीक है, जो इसने दिया हुआ है औसत वेग। तो अब क्या करना, अब इसमें मान रख देंगे और क्या करना, 464.475/506.3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका t बराबर आ गया, तो ये आपका आ गया 8.25। ठीक है, तो इसमें क्या जो 60 है 1 घंटे में कितनी होती है, 60 मिनट, 60 मिनट, और तो 1 मिनट क्या हो जाएगी, 1 मिनट है वो हो जाएगी आपकी 60, तो यानी कि 60 इंटू 1, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 8t बराबर 8 घंटे 25 मिनट। अब दूसरा सवाल है, ये कह रहा है कि एक कार 8 घंटे 20 मिनट में 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसका औसत वेग ज्ञात करना है। औसत वेग ज्ञात करना तो क्या करना, हमें पहले लिख लेना है कि सवाल में क्या क्या दिया गया है, समय दिया गया है, दूरी दी और वेग ज्ञात करना है दिया हुआ है। आप देखो इनको तरीके से लिखोगे तो भी आपको सवाल में नंबर मिल जाएगा, अगर गलत हो गया तो भी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसको इससे पता है। तो वेग बराबर क्या है, दूरी बटा समय, और समय दूरी कितनी इतनी, और ये समय हो गया, और ये इसका आंसर काट तो इसको भाग देंगे तो आएगा 73.17 किलोमीटर प्रति आवर। ये आप इसको इकाई जरूर, अगर आप ये इसकी इकाई नहीं लगाओगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, अधूरा ही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कोई भी सवाल हम समय, दूरी, चाल, वेग ये सब ज्ञात कर सकते हैं, बस उत्तर इसको जो मान उसको पता होना चाहिए उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन जो गति समीकरण के क्वेश्चन है उनको देखते हैं। नमस्कार, आगे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ब्रेक लगाने पर 10 सेकंड के अंदर वो विराम में नापा गया, तो उसका मंदन यानी मंदन को और जो मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा इस कार में ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है, कोई भी कार जो क्या है कि यानी रुकने वाली है, रुकने वाली तो उसका वेग तो होगा नहीं, तो v बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हो गया उसका 36 किलोमीटर प्रति आवर, और समय दे गया 10 सेकंड। हमें क्या ज्ञात करना, मंदन यानी ए ज्ञात करना है, त्वरण, त्वरण ज्ञात करें। तो इसमें क्या है, गति के प्रथम समीकरण जो हमारा था v बराबर u प्लस ए टी, उससे हम ए का मान निकाल लेंगे, a बराबर v माइनस यू बटे टी। ठीक है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हमें पीछे बताया था कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 है,
तो इसको अगर निकालोगे तो इसको 1000/60/60 तो ये आ जाएगा 5/18। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, जो हमारा समीकरण था इसके अंदर इसका मान रख देंगे, यानी तो ए बराबर एक्सेलरेशन जो मंदन है वो पूछ रहा है वो आ जाएगा 0 माइनस, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और तो ये 10 आ गया, ये बटा टी भी 10 दे रखा है, समय है जो दे रखा है, तो इसका मान आ गया -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपका एक आंसर हो, जो मीटर प्रति सेकंड है माइनस हो रहा है, इसका मतलब गाड़ी रुक रही है। इससे पता चलता है कि भाई यहाँ भी गाड़ी आपकी रुक रही है, मंदन हो रहा है। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में और पूछ रहा है, यानी एक सवाल तुम्हारा ये हो गया। अब दूसरा पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या करना है, ए का मान आ गया आपके पास, तो इसको जो ए है इसको क्या करेंगे प्रति घंटे में निकाल लेंगे, जो 1 इंटू मीटर जो प्रति सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर 60 इंटू 60। पहले तो क्या कर रहे थे, जो हमारा ये था हम इसको वो कर रहे थे, यानी कि किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में लेके आते हैं। अब इसको उसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, जो था ये 60 इंटू 60/1000, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन करोगे तो 12960 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, ठीक है। ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। इसी प्रकार एक और न्यूमेरिकल उसको भी देखते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि एक जो वो है, एक मोटर ड्राइवर को भीड़ से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला रहा है, तो ठीक, तो इसको भी क्या करते हैं देखते आइए। अब अगला क्वेश्चन है कि एक मोटर ड्राइवर को भीड़ से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला, यानी एक जो गाड़ी है वो किसी गाड़ी को क्या कर रहा है, वाहन को 72 किलोमीटर स्पीड से चला रहा है। ड्राइवर ने 101 मीटर की दूरी पर एक बच्चे को सड़क पर खड़ा देखा। कितने मीटर दूरी पर, 101 मीटर पर उसने देख लिया। उसने तभी इंजन को बंद किया और ब्रेक, जिससे गाड़ी बच्चे से 1 मीटर पहले ही रुक गई। यानी कि एक गाड़ी को देखा तो उससे कितने 1 मीटर पहले रुक गई। उसका क्या करना है, मंदन ज्ञात करना है, यानी उसका त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण माइनस में। यह भी मालूम करना है मोटर गाड़ी को कितना समय लगा, ठीक है। तो क्या कहते देख रहे हैं, तो रुक रही है मंदन, तो वी का मान तो हो गया 0। यू दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति आवर, तो इसको घंटे में दे रखा है तो मीटर प्रति सेकंड बदल लेंगे, तो 72 5/18 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 20। अब ये दूरी कह रहा है, दूरी 101 मीटर है, 100 मीटर दूरी हो गई, इसने वहाँ से देखा, लेकिन रुकी कब है, 1 मीटर पहले रुक गई, 1 मीटर पहले रुकी है। तो क्या करेंगे, एस बराबर 1, तो ये क्या गया, इसमें से घटा देंगे तो 1 मीटर। अब हमें क्या करना है, ए याद करना है। तो देखो 3 चीज़ दी हुई है, वी है, यू है, ठीक है, ऐसे, लेकिन टी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, गति के दूसरे समीकरण से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। ये आपको समीकरण याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों आप इसको निकाल भी सकते हो, निकालने का तरीका है, निकाल देंगे फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमें तो सिर्फ, क्योंकि जिस हिसाब से हम तो जो कोर्स है ITI और MBM को DNM जो उनके लेवल का ही कर रहे हैं, यानी कि हमें तो जो हमारे लेवल का वो ही चाहिए, क्योंकि हमें तो मैकेनिक करना है, तो इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। इतना ही आपको ये समीकरण याद रखना है। अब तो क्या करना है, तो जो समीकरण उसमें रख देंगे, ए बराबर v² - u²/2s, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है कि किस सवाल के अंदर क्या फॉर्मूला लगेगा। ये 3 समीकरण अगर आप इनको कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आज का मान आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको इकाई ज़रूर लिखनी है, अगर आप इकाई नहीं लिखोगे तो आपका सवाल, एक सवाल तो जो था, जो मंदन था, ये ज्ञात हो गया हमारा, ठीक है। ये तो ये आंसर आ गया। अब ये दूसरा कह रहा है, तो समय ज्ञात करना है। समय हमें पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, तो क्या करेंगे, अब हमारे पास v बराबर u + 80 प्रथम समीकरण से, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा, आपको सवाल में अगर पूरे नंबर लेना है तो आपको ये चीज़
लिखते रहने लिखोगे, तब लिखोगे तो आपका क्या होगा, सवाल ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया है, तो इसको मान रख देंगे, क्या हो जाए टी बराबर आ गया v माइनस यू अपॉन ए। तो v आपका 0 है ही और u आपका है 20। और मंदन आपका जो -2, तो आपका ये आ गया -20 बटे -2 बराबर 10 सेकेंड। ठीक है, ये था आपके सवाल इस टाइप। इसी तरीके से आप कोई भी सवाल कर सकते हो, लेकिन आपको गति के 3 समीकरण और चाल और दूरी बटे समय का सूत्र और वेग जो ज्ञात करना है, त्वरण का सूत्र। ठीक है, इसको याद रखना। और अपना तो ये आपका था MEM कोर्स के जो चैप्टर है उसका एक लेसन था, तो उसके अनुसार ये न्यूमेरिकल थे। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर आपको कोई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ के बताएं कि कोई